माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। पावन पुनीत इस मंच को नमन करती हूँ। आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। वाचिक परंपरा का पहला मंच जहाँ सजा हो, वहाँ हमें कविता पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, तो हम अपनी कविता को तीर्थ कराने यहाँ आए हैं। आप सबकी उपस्थिति को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ। मेरे बड़े भाई ने वास्तव में बेटियों को लेकर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है। एक प्रश्न शायद वो मुझसे पूछना चाहते हो, मैं उनकी बहन हूं। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां, मैं कुछ और पढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसी भावभूमि उन्होंने तैयार की है। मैं जिस हरियाणा पे खड़ी हूं, मैं ये जानती हूं कि लिंगानुपात भले ही बिगड़ा हो, लेकिन इस देश की मर्यादा जब जब शर्मसार होती है, जब जब इस देश का मस्तक नीचे होने लगता है, तब तक इस धरती की बेटियां ओलंपिक और पैरालंपिक में इस देश का मान ऊंचा करती हैं। ऐसी धरती पर खड़े होकर यदि मैंने कुछ बात नहीं कही तो ये बड़ा अन्याय हो जाएगा, बड़ा अपराध हो जाएगा। मैं पहली 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। यदि उसी ऊर्जा के साथ आपने उसे स्वीकार कर लिया तो मैं एक पूरी कविता पढ़ने का मन बना चुकी हूं। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं प्रारंभ करती हूं, सुनेगा। स्वागत है बेटिया। मेरे बड़े भाई बार बार कह रहे थे कि लड़की रील बनाती है। भैया मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन ये देश रील से नहीं, मां सीता के शील से बड़ा हुआ है। मैं ये जानती हूं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ रही हूं। कभी भी कवि सम्मेलन और अपने काव्य पाठ का प्रारंभ इन पंक्तियों से करती नहीं हूं, लेकिन अंदर से आंदोलित हूं, अंदर से क्रांति उत्पन्न हुई है। इन तमाम बेटियों के साथ मैं उनका स्वर मिले, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। क्या बात है, वाह 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 बेटिया। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। क्या बात है कविता। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। क्या बात है कविता, वाह वाह, क्या बात है, क्या प्रसंग उठाया है, बहुत सुंदर। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। आपकी तालियों में जो ओज, जो शौर्य मुझे मिला, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। यदि आपका मन हो और यदि आप लोकतांत्रिक ढंग से मुझे आदेश देना चाहते हो, तो पूरा सदन एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कीजिए। क्या बढ़िया भाषा है भाई। कि ये पीढ़ी और खासकर हमारी बहनें अपनी रोल मॉडल बदलें, अपनी नायिकाएं बदलें। तो मैं अपनी नायिका का चयन कर चुकी हूँ। बस उसी शौर्य की, देवी की स्तुति करने के लिए एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, एक कविता आप तक। क्या बेटिया, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बस आप तक बात पहुंचे। थोड़ी देर के लिए मानस बनाइएगा कि यह 1857 का समय है, देश गुलाम है, परतंत्र है। उस समय कैसा लगता होगा, थोड़ी देर अनुभव कीजिएगा। गीत एक शब्द चित्र से प्रारंभ हो रहा है। मेरी भाषा के साथ यात्रा कीजिएगा, मुझे साहस दीजिएगा। पंक्तियां समर्पित सुनेगा। निर्जला शुष्क सी धरती पर, माननीय उन सब का आशीर्वाद चाहती हूँ, सुने। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुम्भलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती है, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती है, जब कौवों के आदेशों पर कोयलें वाद्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा इससे बड़ी धरती
इससे उपयुक्त धरती इस पंक्ति के लिए कुछ हो नहीं सकती। तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। वाह वाह वाह। हर कोना अपनी तालियों को घनीभूत कर दीजिएगा। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मी बाई का। बहुत अच्छे बेटा, क्या भाषा है, वाह वाह वाह। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया। आपकी राजनीति के कुछ घोषणा पत्र होते होंगे, लेकिन उस देवी का क्या घोषणा पत्र था, मैं बांच रही हूं। लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। क्या बात है बेटा। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। उस देवी की मूर्ति देखी है, उसको शब्दों से मूर्त कर रही हूँ। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार, गहलिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मी बाई। भाई क्या भाषा है, आहा। मैं अभिभूत हूँ, आत्मा प्रसन्न हो गई। वाह बेटिया वाह। एक बार दोनों हाथ उठा के वाह वाह वाह। आभार व्यक्त करती हूँ। इसे कहते हैं कविता, इसे कहते हैं भाषा। आहा वाह बेटिया वाह, जन्म सफल कर दिया, वाह वाह। कविता का अंतिम बंद हो सकता है आप तक बात पहुंच रही हो, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। युद्ध का वर्णन आदिकाल से होता आया है और मैं इस धरती पर खड़े होकर युद्ध का क्या वर्णन कर पाऊंगी, लेकिन बात आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा, अंतिम बंद सुनेगा। स्वागत है बेटा। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी। रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चेतक को सब जानते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को सब जानते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल में भी दो विशेष घोड़ों का उल्लेख है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। पवन और बादल नाम के दो घोड़े। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। राजनीति की अपनी विवशताएं होंगी, हो सकता है वो तालियां न बजाने पर हो सकता है उनकी कुछ बेड़ियां हों, लेकिन आदरणीय आपकी राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं, इतिहास नहीं बदला। क्या बात है। ये बात सत्य है। और यदि मैं साहस कर रही हूं तो आप हिम्मत दे दीजिएगा। ये बात अक्षरशः सत्य है कि यदि 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महाराणा लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो हमें अतिरिक्त लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। क्या बात है बेटा, वाह 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 वाह। आप विवश हो सकते हैं, हम नहीं। तो पंक्तियां समर्पित करती हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौबा
बारे थे। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग मेरे साथ हैं। साहस के तब पौ बारे थे। और एक पंक्ति गा रही हूँ जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उस समय घटित हुई। आपकी पार्टियों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में रोज घटित होती हो, तो इस बेटी को, इस बहन को भरपूर स्नेह आशीर्वाद दे दीजिएगा। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौ बारे थे, साहस के तब पौ बारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। अब तो वो भी ताली बजा रहे हैं जिन्हें माथा पीटना चाहिए। वाह वाह वाह। और अपनों से हारने की परंपरा बहुत पुरानी है। विद्वत समाज बैठा हुआ है, शास्त्रार्थ करने की बुद्धि नहीं है मुझ में, शक्ति सामर्थ्य नहीं रखती हूं मैं, लेकिन कुछ पौराणिक प्रसंग हैं जो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रही हूं। अपनों से हारने की परंपरा बहुत अद्भुत हो। त्रेता में मदलोलुप होकर रावण, त्रेता में मदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज्य हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है। और एक बात जो शाश्वत हो गई हो तो राजनीति को भी सूचित कीजिएगा तालियों से। त्रेता में मदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज्य हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है। सत्ता को अक्षुण रखने का, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता। वाह वाह वाह। और अंतिम दो पंक्तियों पर अच्छा। सिद्ध कीजिएगा अपनी तालियों से कि इतिहास अमर हुआ करता है, और मुझे विदा कीजिएगा। इतिहास, इतिहास साक्ष्य बन जाता है, इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का। बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मीबाई। वाह 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 क्या बात है। आपको अब कविता की कविता अच्छी लगी हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए।